एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 25वां पाठ बाल लीला। और ये एक कविता है। आज हम इस कविता को विस्तार में समझेंगे और पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ इस कविता में आपको पढ़ने को मिलेगा क्या। देखो, इस कविता में जो पहले पद है उसमें श्री कृष्ण खेल में श्री दामा से हार जाते हैं, पर श्री कृष्ण अपनी हार नहीं मानते। श्री दामा ने उनसे कहा कि वे जात पात में उनसे बड़े नहीं और नहीं वे उनके घर से मांग कर खाते हैं। उनके पिता के पास कुछ गौएं अवश्य अधिक है। जो खेल में झगड़ा करता है उसके साथ कौन खेलना पसंद करेगा। श्री कृष्ण अभी खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी हार मानकर बारी दे दी। दूसरे पद में श्री कृष्ण अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि उन्होंने माखन की चोरी नहीं की। वे तो सवेरे सवेरे गाय लेकर चराने के लिए चले गए थे। वे तो छोटे से बालक थे और किसी भी प्रकार छीके तक नहीं पहुंच सकते थे। ग्वालों के कुछ बालक उनसे दुश्मनी करते हैं। उन्होंने उनके मुंह पर मक्खन लगा दिया था। माँ पर दोष लगाते हुए कहते हैं कि वे भी पराया समझकर उन पर आरोप लगाती है। यशोदा माता ने श्री कृष्ण की बातें सुनकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। तो ये है इस कविता में जो हमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके जो पद्यांश है उनको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस की कत करत रसैया, जाति पाति हमते बड़ नहीं बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत मोते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठी करे तासों के खेले, रहे बैठी जह जहाँ सब गवैया, सूरदास प्रभु खेलन चाहत, दौ दियो करी नंद दोहिया। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो है को, कौन, काको का मतलब होता है इसका किसका, ठीक है। फिर है गुसैया का मतलब स्वामी या आप कह सकते हैं मालिक, ठीक है। बरबस का मतलब होता है जबरन। अगला रिसैया का मतलब होता है क्रोध या गुस्सा, ठीक है। बसत का मतलब बसते हैं या रहते हैं। छैया का मतलब होता है अधीन, ठीक है। उसके बाद है मोतय का मतलब होता है मुझसे। वैसे तासो का मतलब उससे। गवैया का मतलब होता है गवाले, जो गाय रखते हैं, ठीक है। वैसे ही दाव का मतलब दाव, दुहाइया का मतलब दुहाई, ठीक है। अब इसमें जो कवि है उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है और वो वर्णन करते हुए वो क्या कहते हैं। कवि कहता है कि जब श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ गोए चराने गए और वहां पर श्री रामा और अन्य साथियों के साथ खेलते, गुस्सा करते और रूठते हैं। श्री कृष्ण खेलते हुए हार जाते हैं और श्री रामा जीत जाते हैं। तो
श्री कृष्ण रूठकर बैठ जाते हैं तो उनके साथी कहते हैं कि खेल में कौन किसका स्वामी है, तुम हार गए और श्री दामा जीत गए, तो जबरदस्ती में क्यों क्रोध करते हो? जाति पाति में भी तुम हमसे बड़े नहीं हो, अर्थात हम सभी एक ही हैं और ना ही हम तुम्हारे अधीन रहते हैं जो तुम हमें अपना गुस्सा दिखाते हो। हाँ, तुम हम पर अपना अधिकार इसलिए जताते हो कि तुम्हारी गोए हमसे अधिक है, गाय ज्यादा है। सभी ने गुस्से में भरकर कहा कि उसे क्या खेलना जो बात बात पर रूठ जाता हो। तुम तो दूसरे सब ग्वालों के पास जाकर बैठ जाओ, हम तुमसे नहीं खेलते। सो सूरदास जी कहते हैं कि दोस्तों की फटकार सुनकर श्री कृष्ण फिर से नंद की दुहाई देकर फिर से खेलने को सहमत हो गए, क्योंकि वे खेलना चाहते थे। मतलब ये बाल मन और बाल क्रीड़ा की अति सुंदर कल्पना की गई है। दूसरा, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भय गयन के पीछे मधुबन मोही पटायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, तेरे जे कुछ भेद उपजे है, जानी परायो जायो। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो। सूरदास जब बहसी जशोदा, ले उड़ कंठ लगायो। अब इसमें जो कठिन शब्द है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भोर का मतलब होता है सवेरा। अगला, मोही मतलब मुझे, पठायो मतलब भेजा। अगला है कठिन शब्द बहियन मतलब बाहें। विधि का मतलब तरीका या तरह। बैर का मतलब शत्रुता। बरबस का मतलब होता है जबरदस्ती। वैसे ही अगला शब्द जो है परायो जायो मतलब दूसरे के द्वारा जन्म दिया हुआ। लकुटी का मतलब लाठी। कमरिया का मतलब होता है कंबल। और उसके बाद है बहसी का मतलब हंसकर। उर का मतलब छाती या हम कह सकते हैं हृदय। और कंठ का मतलब होता है गला। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पद के रचयिता कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं और वो बताते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने और खाने की जब कोई गोपी शिकायत यशोदा जी से करती है तो यशोदा माँ के पूछने पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया। सुबह होते ही तूने मुझे गायों के पीछे मधुबन में भेज दिया था। वहां पर 4 पहर तक मैं वंशीवट में भटकता रहा हूँ और सायंकाल के समय घर आया हूँ। मैं बालक हूँ, मेरे बाजू छोटी है, मैं छीके पर किस तरह पहुंच सकता था। ग्वालों के सभी बालक मेरे शत्रु बने हुए हैं। उन्होंने जबरदस्ती मक्खन मेरे मुंह में लगा दिया है।
तू ऐसी माँ है जो बुद्धि से बहुत भोली है, जो इनके कहने पर विश्वास कर रही है। ऐसा लगता है कि मुझे पराया पुत्र समझकर तेरे मन में मेरे लिए भेद उत्पन्न हो गया है। यह अपने द्वारा दी गई लाठी और कंबल ले लो। तुमने मुझे बहुत नाच नचवाया है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से ये बातें सुनकर यशोदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। कहने का मतलब ये है कि कवि ने श्री कृष्ण के बहानों और यशोदा माता के वात्सल्य को सुंदर ढंग से प्रकट किया है। तो ये थी कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गई होगी, कठिन शब्द भी समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।